पुराने समय की बात है। एक गांव में सेठ हरिराम नामक एक व्यापारी रहता था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बात के लिए वह पूरे जिले में बदनाम था, उसकी कंजूसी। लोग कहते, सेठ के यहाँ पैसे तो हैं, लेकिन उस पैसे पर मक्खियां भी रोती हैं। सेठ हरिराम को पैसे खर्च करने से बुखार आ जाता था। कंजूसी की हदें। गांव के बच्चे कहते, सेठ जी के घर में घी की मिठाइयां नहीं, सिर्फ सूखी हवा मिलती है। उसकी पत्नी लक्ष्मीबाई एक सीधे सादे स्वभाव की स्त्री थी। वह अक्सर कहती, हरिराम, कभी किसी गरीब को खाना ही खिला दो, पुण्य मिलेगा। सेठ झल्लाकर बोलता, पुण्य से पेट नहीं भरता लक्ष्मी। अगर मैं सबको खिलाने लगूं, तो मेरी तिजोरी खाली हो जाएगी। एक बार उसकी पत्नी ने अपने मायके में शादी में जाने के लिए पैसे मांगे। सेठ बोला, बिल्कुल नहीं। शादी में लोग दिखावा करते हैं। वहां जाकर तुझे भी खर्चा करना होगा। नहीं जाना। गांव में ऐलान। गांव के मंदिर के पुजारी ने एक दिन घोषणा की, अगले सप्ताह अन्नदान महोत्सव है, जिसमें गांव का हर अमीर व्यक्ति गरीबों को खाना खिलाएगा। सेठ को यह बात सुनकर गुस्सा आया, पर समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने भी घोषणा कर दी, मैं अपने हवेली में 500 गरीबों के लिए दावत दूंगा। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सब चकित थे। सेठ हरिराम और दावत? जरूर कोई चाल होगी। तैयारी की चाल। सेठ ने अपने नौकर रामू को बुलाकर कहा, देख रामू, दावत का खर्च आधे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। खाने में सिर्फ खिचड़ी, नमकीन और गुड़ रखना। मिठाई की जरूरत नहीं। रामू हंसते हुए बोला, सेठ जी, इतना सादा खाना तो भूखे को भी बुरा लगे। सेठ चिल्लाया, चुप। भूखों को तमीज नहीं सिखाई जाती। खाने को मिलेगा, बहुत है। दिन आया दावत का। दावत के दिन गांव भर के गरीब सेठ की हवेली के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। अंदर केवल एक बड़ा सा बर्तन रखा गया था, जिसमें उबली हुई खिचड़ी थी, बिना नमक, बिना घी। सबको एक एक कटोरी दी गई। बच्चे सूंघकर ही समझ गए, ये तो अस्पताल वाली खिचड़ी है। गांव के बुजुर्ग बोले, सेठ जी का दिल और खिचड़ी दोनों बेस्वाद है। ईश्वर का न्याय। दावत के अगले ही दिन सेठ को पेट में भयानक दर्द होने लगा। वैद्य बुलाया गया। वैद्य बोला, सेठ जी, आपके पेट में गैस है और उसका कारण घोर कंजूसी है। जब आप दिल से किसी को कुछ नहीं देते, तो पेट भी नहीं पचाता। सेठ चिल्लाया, क्या इलाज है? वैद्य बोला, गरीबों को मिठाई खिलाओ, घी से बना हलवा खिला दो, तभी आराम मिलेगा। दिल से बांटने का सुख। सेठ को मानो भगवान ने चेताया हो। उसने फिर से दावत रखी, इस बार सच में। पत्तल में पूरी, हलवा, सब्जी, पकौड़ी और आम की खीर परोसी गई। गरीबों ने तृप्त होकर खाया और सेठ को दुआएं दी। सेठ के पेट का दर्द भी उसी दिन से गायब हो गया। अब सेठ हरिराम गांव का सबसे उदार व्यक्ति कहलाने लगा। लोग कहते, पहले खिचड़ी वाला सेठ था, अब खीर वाला सेठ है। उसने सीखा, धन जब तक बांटा न जाए, वो बोझ बन जाता है। और सच्चा सुख सिर्फ अपनी तिजोरी में नहीं, औरों के मुस्कुराते चेहरों में होता है। सच्चा धन वह नहीं जो तिजोरी में बंद हो, बल्कि वह है जो दूसरों की भूख मिटाए और दिल से बांटा जाए। कंजूसी सिर्फ दौलत का अपमान नहीं, बल्कि इंसानियत का भी अपमान है।